प्रत्येक व्यक्ति बहुत सारी शिकायतों से भरा हुआ है। खुद से भी शिकायत है, परिवार से शिकायत है। जहाँ कार्य करता है, जिस कार्य क्षेत्र में, वहाँ भी शिकायत है। हम खुश होना चाहते हैं, कोई खुश नहीं रहना चाहता, रहने नहीं देता। हमारी तरक्की में लोग बाधक बनते हैं। हमारे घर के लोग हमें समझते नहीं। हम अपने ऑफिस में काम करते हैं और फायदा दूसरे ले जाते हैं। हर जगह गैंग बने हुए हैं पॉलिटिक्स करने वालों के। तो बहुत सारी शिकायतें सबको हैं। चालाक, छली, प्रपंची, कपटी, बेईमान, धोखेबाज, दिखावा करने वाले, बनावटी लोग। ऐसा लगता है कि जैसे धरती रहने के काबिल नहीं हो गई है। हर आदमी अपने आप को सुखी करने के लिए दूसरों को दुखी करना चाहता है, आगे बढ़ने के लिए दूसरों को पीछे घसीट देना चाहता है। अगर खुद आगे नहीं बढ़ पाया तो आगे बढ़े हुए की निंदा करता है। खुद के बच्चे कामयाब नहीं हुए तो दूसरे के बच्चों को देखकर जलता है। इतना नाटक कि गुप्त शत्रु भी बना हुआ है, ईर्ष्या भी रखता है, बाहर से मुस्कुरा करके बधाई भी देता है, अपनेपन का नाटक भी करता है। इतना नाटक तो फिल्म वाले भी नहीं कर पाते जितना आदमी नाटक करता है। और सब लोग जानते हैं कि ये नाटक कर रहा है। तो ऐसी दुनिया में हम लोग हैं और चाहते हैं कि ये दुनिया बदल जाए। चाहते हैं कि लोग ठीक हो जाएं। लेकिन आप लोग किसी और की जिम्मेदारी नहीं ले सकते। कहते हैं ना कि कोई एक युवा था, मन में संकल्प था उसके कि दुनिया अच्छी नहीं है, इसको बदलना चाहिए। मैं थोड़ा सा कामयाब हो जाऊं तो मैं दुनिया बदलने के लिए अपनी पूरी ताकत लगाऊंगा। ये दुनिया बेहतरीन होनी चाहिए। थोड़ा कामयाब होने के लिए कोशिश करता रहा। फिर उसको समझ में आया दुनिया तो बहुत बड़ी चीज है, अपने देश को बदलना चाहिए। पहले थोड़े से और कामयाब हो जाएं, थोड़ा प्रभाव और बन जाए तो फिर देश को ठीक करेंगे। थोड़ी और कोशिश की, अपने आप को कामयाब करने में लगा रहा। फिर उसको समझ में आया कि देश भी बड़ा है, अपने प्रदेश के बारे में सोचते हैं। थोड़ा अपने आप को और ठीक कर लें, बढ़ा लें, आगे तरक्की हो जाए कुछ। और कुछ समय बीतने के बाद उसको लगा कि प्रदेश भी बड़ी चीज है, अपने समाज, अपनी सोसाइटी के बारे में सोचते हैं, वहां ठीक हो जाए। और कहानी आगे बढ़ती है। एक समय आया उसको लगा कि समाज में भी बहुत तरह के पॉलिटिशियन बैठे हुए हैं। ऐसा करते हैं अपना परिवार ही ठीक करते हैं। थोड़े दिनों के बाद उसको समझ में आया परिवार वाले कहाँ सुनने वाले हैं। अच्छा यही है, अपने को ही ठीक करते हैं। और फिर उसने किसी की बात सुनी, बुजुर्ग की, जो अपने घर को सुधारने में लगा हुआ था और उनको देखकर बोल रहा था आखिर में थक कर, अरे जब हम नहीं सुधरे तो तुम कहां से सुधरने वाले हो। इसलिए शिकायत की जब बात आती है तब उर्दू के शायर की पंक्ति ध्यान में आती है कि तू जो औरों की तरफ करता है अंगुस्त नुमाई, उंगली उठाता है। तू जो औरों की तरफ करता है अंगुस्त नुमाई, देख ये तीन झुकी हैं तेरी तरफ।
कि एक दूसरे की तरफ उठाता है तो तीन तो पहले तेरी तरफ ही उठी हुई है। इसलिए शुरुआत किसी भी चीज़ की करनी है तो अपने से करनी होगी। अपनी वाणी को ठीक करना, अपने मन को ठीक करना, अपने कर्म को ठीक करना। तो इसलिए मैंने आपसे कहा था कि आओ लौट चलें अपनी ओर, अपने भीतर की ओर, अपनी शांति की ओर, अपने प्रेम और अपने आनंद की ओर। ये दुनिया दुनिया की तरह रहेगी। इस दुनिया में हम चाहें कि दुनिया बदले, समझिए कि जब हम अपनी आदतों को बदलने में हमें कितनी मुश्किल होती है, तो दूसरों की आदतें बदलना कितना मुश्किल होगा। लेकिन यह भी एक बात सच है कि जिंदगी 1 मिनट में बदल सकती है। जिस दिन आपका मन बदल गया उसी दिन समझो आपकी दुनिया बदल गई। जिस दिन आपका संकल्प सिद्ध हो गया उस दिन आपकी सिद्धि भी शुरू हो जाती, सफलता भी शुरू हो जाती है। इसलिए कहा जाता है कि संकल्प ही सिद्धि का कारण बनता है। तो पहले तो ये संकल्प होना चाहिए कि जो बीत गया सो बीत गया, अब ऐसा नहीं बीतेगा। एक नई जिंदगी, बेहतरीन जिंदगी जीने के लिए हम लोग अब संकल्प लेते हैं, ये मानकर कि जब सूरज उगता है सवेरा माना जाता है कि सवेरा हो गया। लेकिन व्यक्ति का सवेरा तब होता है जब वो खुद जाग जाता है, तब से माना जाता है कि अब से इसका सवेरा शुरू हो गया, इसका प्रभात शुरू हो गया। भले ही दुनिया के लिए सूरज बहुत पहले निकला हो, लेकिन जिस समय आपके मन में रोशनी आ जाती है, आप जाग जाते हैं, आप होश में आ जाते हैं, उसी समय आपका सूरज उगाया है, उसी समय आपका सवेरा हो गया। इसलिए 2000 साल पहले इस धरती पर अगर हम ग्रीक फिलॉसफी की बात करें, यूनान की बात करें, तो हमें ध्यान आता है, चाहे वो प्लेटो हुए हों, अरिस्टोटल हुए हों, अरस्तु, प्लेटो, सुकरात। तो सुकरात एक बहुत बड़ा फिलॉसफर था, एक दार्शनिक था। वो ये बोला करता था कि मैं जागे हुए होश वाले लोगों को ढूंढता घूमता हूं। और उसने दिन के दोपहर में हाथ में मशाल लेकर के और वो लोगों के सामने लाइट करता हुआ चलता था। लोग उसको कहते थे पागल है क्या, इतनी बड़ी धूप खिली हुई है तो ये मशाल जला करके क्या देखना चाहता है। तो वो कहता था कि मैं जिंदा लोगों को देखना चाहता हूं, क्योंकि जिंदा दिखाई तो देते हैं पर जिंदा है नहीं, जिंदगी नहीं है। अगर तुम जिंदा हो तो जिंदा दिखाई भी तो दो, अगर तुम जिंदा हो तो जागृत भी तो दिखाई दो। तुम तो खोए खोए और सोए सोए चल रहे हो। चल जरूर रहे हो लेकिन ध्यान तुम्हारा कहीं और है। तुम बैठे यहां हो पर ध्यान तुम्हारा कहीं और है। तुम अपने आपे में खोए हुए हो। तुम्हारी चेतना वहां है ही नहीं जहां तुम हो। तुम अगर अपने घर में भी बैठे होते तो घर में नहीं बैठे होते, बैठे वहां होते हो। तन वहां होता है, मन कहीं और होता है। तुम अपने रिश्तों के साथ भी बैठे होते हो तब भी तुम उनके साथ नहीं होते हो। आधे अधूरे जी रहे हो कि मैं उस पूरे इंसान को ढूंढता घूमता हूं जो पूरी तरह से जागृत है, पूरी तरह होश में है। मुझे वो आदमी चाहिए जो जी भर के जीने की इच्छा रखता हो, जिनके अंदर ताजगी दिखाई देती हो, पूर्ण प्रेम दिखाई दे, प्रसन्नता दिखाई दे, खिला हुआ दिखाई दे।
आपने देखा होगा कि छोटे से बच्चों में ये बात जरूर देखने को मिलती है कि वो जहां होते हैं मन भी उनका वहीं होता है। छोटे बच्चे के पास में एक गुण जरूर होता है, क्योंकि प्रकृति छोटे बच्चे को गाइड कर रही होती है, प्रकृति उसको लेकर चल रही होती है। वो पूरे यूनिवर्स से जुड़ा हुआ होता है, ये ध्यान रखना। छोटा बच्चा जो है वो दिमाग से कम दिल से ज्यादा जुड़ा हुआ होता है। अमर गुफा में भगवान शिव जब पार्वती माता को संदेश दे रहे थे कि इस धरती के नाम को संदेश देना चाहता हूं पार्वती तुम्हारे माध्यम से, तुम प्रश्न करो और मैं उत्तर दूं, तो उन्होंने एक बात बड़ी विचित्र कही थी कि पार्वती, सिर रहित होकर, मतलब है हेडलेस होकर के, खोपड़ी रहित होकर के बैठो, दिमाग है ही नहीं, और अपने भीतर की शांति में, अपने मौन में उतर आओ, वहां उतर आओ जहां तुम्हारा प्रेम है, अपने हृदय में उतरो, क्योंकि तब तुम्हें प्रकृति नहीं छूती, संसार तुम्हें स्पर्श नहीं करता, तब तुम अपने आनंद में लौट आते हो। इसलिए थोड़ी देर मन की जो ये चालें चल रही हैं, मस्तिष्क में जो बहुत तरह की तूफान चल रहे हैं, उन्होंने कहा ये जो तूफान है भीतर के, ये जो आंधियां चल रही है अंदर, बिजलियां कड़क रही हैं भीतर आदमी के, बहुत हलचल है, बाहर से आदमी दिखाई देता शांत है। उन्होंने कहा बाहर से भले ही हलचल दिखाई दे, तुम भीतर से शांत हो जाए, अंदर की आंधियां शांत कर दो, बाहर भले ही आंधियों की तरह तेजी से दौड़ते चले जाओ। जिस समय तुम अपने भीतर शांति ले आओगे, दुनिया बदल चुकी होगी, तुम्हारा जीवन बदल चुका है।